जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। हिमालय के मध्य में स्थित स्पीति है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न माना गया है। लेखक ने इस पाठ में वहाँ की जनसंख्या, ऋतुओं, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। यह सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। लेखक ने इस पाठ में स्पीति में रहने वाले लोगों के दुर्गम जीवन, कठिनाइयाँ जो उनके जीवन में आती हैं, उनका वर्णन भी किया है। लेखक मानते हैं कि जब युवा पर्यटकों का वहाँ पहुँचना होगा, तब स्पीति का पर्यावरण बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सका है। लेखक कहते हैं कि स्पीति के पार हिमालय पर्वत दिखता है। उसकी ऊंचाई के विषय में बतलाया गया है। उसके अक्षांश और देशांतर, उनके विषय में बतलाया गया है। लेखक कहते हैं कि स्पीति में सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु और शेष वर्ष यहाँ पर शीत ऋतु ही होती है। लेखक कहते हैं कि स्पीति में फसल भी एक ही होती है, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर और सरसों प्रमुख हैं। इनमें जौ सबसे अधिक प्रमुख है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने ही हैं। स्पीति नदी का पानी भी काम में नहीं आ पाता है। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचा दिया जाए। भूगोल के कारण यह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है। लेखक यहाँ एक घटना का वर्णन करता है और कहता है कि आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। जब उसने खिड़की खोली तो हवा का एक तेज़ झोंका उसके मुंह को और हाथ को छीलने सा लगा। उसने खिड़की बंद की और आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर उसे पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो यह था पाठ स्पीति में बारिश का एक छोटा सा वृत्तांत जो मैंने आपको समझाया। अब अगली क्लास में हम इसे रीडिंग करके इसे पूरा पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।